सेल्फ डिफेंस डज नॉट वर्क। बिना प्रॉब्लम समझे हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। जब बारी आती है लड़कियों की कि हाथी तो पकड़ा है, मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स कोई जान पहचान का इंसान उनके ऊपर वो हिंसा करता है। वो भाई और पिता तक हो सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स पे टच करे तो ही वो अनसेफ टच है, विच इज एंटायरली रॉन्ग। सेल्फ डिफेंस एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है जो कि बहुत डेकेड से चलता आ रहा है। इंडिया में भी बहुत सेल्फ डिफेंस करते हैं। इनफैक्ट आप सेल्फ डिफेंस लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इतने सारे वीडियोस आते हैं जिनमें करोड़ों करोड़ों व्यूज़ हैं। और अगर 2 सेकंड के लिए सोचें तो सेल्फ डिफेंस बोल के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जो हमने वर्कशॉप्स किए हैं उसमें हमेशा हमने पाया है कि लोगों के माइंड में आ रहा है कराटे, टैक्वोंडो, पंच मार दिया, किक मार दिया। और वही सब वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे जिसमें एक आदमी आएगा, ऐसे गला पकड़ लेगा और वो औरत ऐसे एल्बो से हिट करेगी, क्रॉच पे मारेगी और फिर वो आज़ाद हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये इतने सालों से चल रहा है और इसको इतने सारे व्यूज भी मिलते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस फिर कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आंकड़े तो हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप अगेंस्ट माइनर्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को फाइट करना नहीं आता, और इंस्टिंक्ट में तो है ही कि इंसान थप्पड़ मार दे या कुछ और कर दे या पत्थर मार दे, ये सब भी तो कर ही सकते हैं ना। तो आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? तो प्रॉब्लम इज सेल्फ डिफेंस डज नॉट वर्क। और मुक्का मार जो हमारी संस्था है वो भी एक सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, बट हम सेल्फ डिफेंस को एक अलग वे में अप्रोच करते हैं। ये वर्क क्यों नहीं करता है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है यानी कि लिंग आधारित हिंसा, ये क्यों होती है पहले उसको समझना पड़ेगा। बिना प्रॉब्लम समझे हम सॉल्यूशन देते रहेंगे तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो हमने इसकी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करी थी हमारे वर्कशॉप्स में, कि हमने लोगों से पूछा कि कोई बूढ़े अंकल आंटी हैं तो आप उनको क्या सेल्फ डिफेंस सिखाओगे। तो उसमें लोगों ने बोला हम उनको सीसीटीवी लगाने को बोलेंगे, हम उनको डंडा देंगे, उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी देंगे कि वो अलार्म हो उनके पास, नेबर्स के साथ उनका अच्छा हाव भाव हो। फिर हमने पूछा कि अच्छा एक छोटा बच्चा है या जो हॉस्टल में पढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि अच्छा उसको बुलिंग से बचाने की ज़रूरत है। सो व्हाट वी सॉ इज़, ये जब हमने क्वेश्चन पूछा तो लोगों ने एक थ्रेट असेसमेंट किया कि किस टाइप का खतरा एक इंसान पे हो सकता है। लेकिन जब बारी आती है लड़कियों की तो सब लोग उनको पंचेस किक सिखाते रहते हैं कि तुम ऐसे मार दो, कंधे से मार दो, हाथ मोड़ दो। लेकिन लड़कियों के ऊपर जो हिंसा होती है वो मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स, मतलब 10 में से 9 बार से भी ज़्यादा कोई जान पहचान का इंसान उनके ऊपर वो हिंसा करता है। वो मामा चाचा हो सकते हैं, वो नेबर हो सकते हैं, वो कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो भाई और पिता तक हो सकते हैं। क्योंकि ये हमारे हमारे आंकड़े कहते हैं। अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जिस दिन वो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, क्या वो जाग के ये सोचते हैं कि भैया आज हम करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट? क्या वो अचानक से करते हैं? तो वी ऑल नो कि ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, कभी आपको चॉकलेट देते हैं, वो आपके फेवरेट इंसान भी बन सकते हैं। उनकी यूजुअली समाज में एक अच्छी छवि होती है, कोई सोच नहीं सकता कि वो ऐसी हरकत करेंगे, उसी की वजह से डिसबिलीफ भी बढ़ता है। तो जब इस तरह से क्राइम हो रहा है तो ऑब्वियसली अचानक से एक दिन, और उसमें जो विक्टिम होता है, विक्टिम खुद को ही दोषी मानने लग जाता है आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि वो चीज़ें बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। कभी इधर हाथ पे हाथ लगाएंगे, थोड़ा हाथ ज़्यादा पकड़ लेंगे कि आपको फीलिंग आएगी कि कुछ सही नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि हाथ ही तो पकड़ा है। क्योंकि हमको जब सिखाया भी जाता है सेफ अनसेफ टच, तो बोला जाता है कि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करे तो ही वो अनसेफ टच है, विच इज़ एंटायरली रॉन्ग। आपको कोई इंसान कहीं भी टच करे या घूर घूर के भी देखे या आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए तो वो आपके लिए अनसेफ सिचुएशन है। ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। नाउ व्हेन वी नो कि इस तरह से क्राइम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वो एस्केलेट होगा। वो घूरने से, आपका पीछा करने से, या आपको अकेले ढूंढ ढूंढ के आपसे बातें करने की कोशिश में, इस वो फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। और हम सिखा क्या रहे हैं? फाइनल स्टेज पे जब सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा होगा तब आप उसको अचानक से घूसा मार देना। तब तक तो आपका आत्मविश्वास पूरा खो चुका है, तब आप कैसे घूसा मारोगे? आप कितने भी बड़े फाइटर हो, एंड देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे एथलीट्स और बड़ी बड़ी पावरफुल लड़कियां हैं जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। तो वो कैसे हो रहा है? ऐसा थोड़ी है कि उनमें शारीरिक शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकें। वो इस तरह से उनको मैनिपुलेट करके हुआ है कि लास्ट में जो हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा। तो हमें शुरू से शुरू करना है। इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस तब होगा जब हम उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायलेंस से शुरू करेंगे। जब हमें पता होगा कि ये इंसान हमारी बाउंड्री ब्रीच कर रहा है और हम उसको उसकी तरफ पोलाइट होने के बजाय अपनी तरफ कमिटेड होंगे कि भाई मुझे जिस भी चीज़ से तकलीफ होगी मैं सीधे बोल दूंगी बिना ये सोचे
कि मैं पोलाइट हूँ कि मैं रूड हूँ कि ये बुरा मानेगा कि क्या होगा, मुझे अपनी सोचनी है. सो दैट इज़ व्हेन सेल्फ डिफेंस विल बी इफेक्टिव. सो वीडियो देखते रहिए आप सेल्फ डिफेंस के, वो मोस्ट प्रैक्टिस करते रहिए. दोज आर गुड जस्ट फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, बट एक एक्चुअल हार्मफुल सिचुएशन में, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो आपके काम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. इनफैक्ट इट्स वेरी अनलाइकली कि वो होगा. तो लेट्स लुक एट what are effective self-defense strategies in the coming videos.